10,000 किलोमीटर में क्या क्या पार्ट चेंज हो सकते हैं? 10,000 किलोमीटर में टायर चेंज होगा, ब्रेक पैड चेंज होंगे, जो कि आपका 33,000 में आ जाएगा। 33,000 में आपका टायर्स और ब्रेक पैड आ जाएंगे। ब्रेक पैड्स आपके कितने के आते हैं? इंडिया में इनलाइन 4 बाइक या फिर आप बोलो एक सुपर बाइक जो एक नॉर्मली बंदा बोलता है, उसका क्रेज़ जितना ज़्यादा है उतना ही कम उसका मार्केट में सेगमेंट है। मतलब आप मान लो कि इंडिया का जो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल मार्केट है 1% से भी कम लोगों के पास आपकी सुपर बाइक है। तो इसका वजह ये नहीं है कि लोगों को सुपर बाइक पसंद नहीं है, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग आपके सुपर बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो ये मशीन्स जो आपकी हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। उसके बाद अगर आपने एक बार इसको ख़रीद भी लिया, उसके बाद भी इसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च करनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों को तो ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इस पर कितना ज़्यादा पैसा आपका एक साल में खर्चा हो सकता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ जिनके मन में सपना है कि एक दिन उनके घर में भी इनलाइन 4 खड़ी होगी और इस प्यारी सी मशीन को वो चला पाएंगे। बट अभी उनको अंदाज़ा नहीं कि एग्जैक्टली इस मशीन को ऑन करने के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए या कितना बजट उनको बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस बाइक के जो इस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी बाइक है इसके ओनर को बुलाऊंगा, जिनका नाम है डॉक्टर बाइकर। तो वो आएंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली अगर आप एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हो तो आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए और इसको ख़रीदने के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा आपको साल में खर्च करना पड़ सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त राम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल सोलो ट्रैवलर। तो मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर आर्यन, तो इंस्टाग्राम पे डॉक्टर बाइकर के नाम से फेमस हैं। तो जैसा कि आपको बाइक से ही मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बाइक के बहुत ही ज़्यादा लवर हैं, मतलब बाइक बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, इसीलिए एक ब्यूटीफुल मशीन ये ओन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस ब्यूटीफुल मशीन को ऑन करने के लिए सिर्फ आपके मन में इसको ऑन करने की चाह नहीं होनी चाहिए, जेब में बहुत सारे पैसे भी होने चाहिए, तभी आप इसको ऑन कर सकते हैं। सही बताया आपने कि सिर्फ चाह से ही काम नहीं चलेगा, पैसा भी होना चाहिए। मनी इज एवरीथिंग। तो चलिए जानते हैं कि इस ब्यूटीफुल मशीन को ऑन करने के लिए कितने पैसे आपके पास होने चाहिए और इसकी बाकी जो मेंटेनेंस है उसमें कितना पैसा लग जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मार्केट में मुझे लगता है कुछ एक सबसे किफ़ायती इनलाइन 4 में से ये एक है। एक ही ये आपकी हो गई Z900 हो गई, ये दो ही है जो इनलाइन 4 में सबसे सस्ती आती है। अभी आपकी ZX4R भी लॉन्च हुई है, वो भी आपकी इनलाइन 4 है, बट वो भी अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 10 लाख के आसपास तो आ ही जाती है। 10 के आसपास आ जाएगी, लेकिन पावर उसमें इतना कम है कि फिर मजा नहीं आएगा। साउंड सुन के क्या करोगे, साउंड के साथ पावर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बताइए इस बाइक को परचेस करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? अभी तो 2023 में तो ये नहीं है, लेकिन अब 24 में जब आएगी तो आपके पास अप्रॉक्स 14 लाख होने चाहिए। 14 लाख होने चाहिए, चाहे वो कैश में हो या लोन पे हो, आपकी मर्जी। इन केस अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ये लेना चाहते हैं तब भी मुझे लगता है आपकी जेब में 8 से 9 लाख रुपए तो होने चाहिए। 9 पे तो नहीं मिल रही है। सेकेंड हैंड में अगर स्टॉक होगी तो 9 की मिल जाएगी। 9 की मिल जाएगी। स्टॉक होगी तो 9 की मिल जाएगी आराम से, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा भी है, लोग 2019 का मॉडल 9 लाख का बेच रहे हैं, जो कि 9 लाख की खरीदी थी एक शोरूम, वो 8,80,000 से भी 20,000 एक्स्ट्रा बेच रहे हैं डेली वगैरह में। और अगर आप मतलब फुली लोडेड लेंगे, मतलब एग्जॉस्ट वगैरह हो, विंडशील्ड वगैरह लगी हो, सब कुछ लगी लेंगे तो अराउंड 10 के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि बेचने वाले को भी बताया कि अगले साल ये 14 लाख रुपए की आने वाली है। लगता है ये जो मतलब सेकंड हैंड बाइक्स में भी इतनी ज्यादा महंगी बाइक्स बिक रही हैं, जैसे आप बता रहे थे ZX6R है, वो भी जब इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई थी तो मेरे ख्याल से 10:30-11 के आसपास डिसकंटिन्यू हुई थी। और इस समय मार्केट में इस समय मार्केट में 12 लाख की वो सेम 3 साल 4 साल पुरानी बाइक 12-13 लाख में आदमी बेच रहा है। इधर 2020-19 के बाद से 20 में इधर गाड़ियां अप्रॉक्स 30% से 40% एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो अब क्या है ना, सेकंड हैंड में क्या होता है, आज के रेट से वो वैल्यू, आज की रेट से वैल्यू करते हैं। ZX6R लोगे तो 16 लाख की लोगे तो 16 लाख की जगह 12 की बिक रही है। इसका जो रेट है ये इसीलिए होगा। 2024 में जब हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे 14 लाख की आती, 10 लाख रुपए दे दो। और वैसे भी सुपर बाइक्स इंडिया के मार्केट में बहुत एक छोटा सा सेगमेंट है जो ओन करते हैं, तो जल्दी आपको अवेलेबल अच्छी कंडीशन में मिलनी भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा आपका रीसेल जो इसमें हमेशा आपको वैल्यू लगा के लेना पड़ता है। बस कहने
कहने के लिए होता है दिल्ली में चले जाओ 5 की में आ जाएगी, 7 की आ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत फ्रॉड हो जाता है। तो ठीक ठाक जानने वाले से ही गाड़ी ले जब भी कोई ले। मतलब या फिर आप फर्स्ट हैंड लीजिए या first या hand फिर अगर आप ले रहे हो तो इतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी बंदा हो कि आपको, क्योंकि ये बड़ी बाइक है, अगर कोई भी बाद में जाके कोई फॉल्ट निकलती है इंजन में तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत चीजें इसमें अदल बदल देते हैं और एक आम आदमी नहीं जान पाएगा। बिल्कुल। शॉकर चेंज हो सकते हैं, सस्पेंशन ही 2.5 लाख रुपए के आते हैं, एग्जॉस्ट चेंज हो सकते हैं, इंजन में हो सकता है कोई फॉल्ट हो रखा हो, एलॉय व्हील कोई लड़ी गड़ी का लगा दें, इसका लगा के उसमें दे दें, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यही सब चीजें मेन होता है। चलिए मानते हैं किसी बंदे ने पहला पड़ाव पार कर लिया, कहीं से लोन करके, बजट करके, पैसा कर कहीं से भी करके उसने 10 लाख 12 लाख रुपए काट करके ये बाइक ले आया। अब बाकी कितना खर्चा होना है इसके ऊपर? अब बाकी इसमें आपको चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि 4 से 5,000 पर ईयर आप चला लेंगे तो हर 2 साल पे आपको इसमें लगाना पड़ेगा 25,000 और 35,000 रुपए हर 2 साल पे लगाना। सेगमेंट में बांट लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, उसने सुपर बाइक ले ली, एक साल में मरी हालत में 10,000 किलोमीटर वो चला रहा है, 8 से 10,000 किलोमीटर। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो 10,000 किलोमीटर के लिए उसको साल में कितनी बार ये बाइक सर्विस करानी पड़ेगी? 2 बार करानी पड़ेगी। 2 बार सर्विस करानी पड़ेगी। सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3500 दोनों का लगेगा। 3500 मतलब साल की सर्विस कॉस्ट आपकी होगी 3500। मतलब वो मतलब अथराइज सर्विस सेंटर तो नहीं रहेगी, तो फिर उसको मान लीजिए आप 11,500 रुपए मान लीजिए। तो मतलब एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपके शहर में इस बाइक का शोरूम है, जो भी सुपर बाइक लेना चाह रहे हैं, टॉप लाइन, तब आप जिसका शोरूम हो वो लीजिए, या फिर आपको मैकेनिक बाहर से बुलाना पड़ेगा। कहीं भी थर्ड पार्टी मैकेनिक क्या जल्दी से सर्विस मत कराइए। नहीं होती, वो कर ही नहीं पाएगा, वो ऐसे कर देगा, ईसीयू को अपडेट नहीं कर पाएगा, इसी अपडेट नहीं कर पाएगा, वाले ही करेंगे, वो सिर्फ होंडा में हो पाएगा। तो हर बार उन्हीं से अथराइज से करवाइए, क्योंकि नई नई चीजें इश्यू में आती रहती हैं। तो वाकई जैसे मोबाइल अपडेट होता है वैसे ये भी अपडेट होता है। मतलब साल में सर्विस पे आपके 3500 रुपए खर्च होने, इन केस अगर आप शोरूम के पास रहते हो। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो तो वो आपके 10,000 के आसपास 10-11,000 रुपए आ जाएगा, क्योंकि मैकेनिक को बुलाने का खर्चा 5-6 हजार चार्ज देना पड़ता है। 3500 से लेके जो भी उनसे तुम्हारी डील हो जाए सर्विस मैनेजर से। हाँ, ये हो गया आपका। तो ये सर्विस कास्ट हो गई। अब बताइए पार्ट्स, 10,000 किलोमीटर में क्या क्या पार्ट्स चेंज हो सकते हैं? 10,000 किलोमीटर में टायर चेंज होगा, ब्रेक पैड चेंज होंगे, जो कि आपका 33,000 में आ जाएगा। 33,000 में आपका टायर्स और ब्रेक पैड आ जाएंगे। ब्रेक पैड्स आपके कितने के आते हैं? 6500 के और 25,000 के आसपास आपके टायर आ जाएंगे। तो 25,000 के आपके टायर हो गए और करीबन 6500 के आपके ब्रेक पैड्स हो गए। 32-33 के आसपास 33,000 रुपये हो गए। 10-11,000 सर्विस, तो 45 बड़ा मान लो 45,000। 45 मतलब कुल मिला के आपकी सर्विस कॉस्ट, टायर की कॉस्ट, सारी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, करीबन 45,000 रुपए आपके साल के जाने ही जाने हैं ये बाइक पे इन्वेस्ट करने के बाद। महीने में जैसा जोड़ना चाहो 12 दूना 36, 12 3, हाँ 2,500 रुपए महीने। 12 चौक 48, नहीं 12 दूना, हाँ 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो मतलब लगभग 4,000 के आसपास हर महीने आपका इसकी रनिंग कॉस्ट जानी है। इसमें और भी ऐड होगा इसका इंश्योरेंस, जो कि मोस्टली लोग भूल जाते हैं। हर साल आपको इंश्योरेंस भी कराना है। हर साल आपको 30,000 का इंश्योरेंस कराना है। 30,000 रुपए के आसपास इंश्योरेंस है। 30,000 फिर 28-25,000 मतलब घटता जाएगा, लेकिन 30,000 मानो, क्योंकि नया नया है तो 30-28 मानना पड़ेगा। तो 45 में अगर इंश्योरेंस भी कराओगे, वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके थर्ड पार्टी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थर्ड पार्टी लेके चलो, जीरो डिप्रिसिएशन कराना ही चाहिए। तो 45 और 30 भाई 70,000 मान लीजिए, 70,000 रुपये। मतलब इंश्योरेंस हो गया आपका और बाकी टायर वायर सारी चीजें मिला के। अभी इसमें देखिए पेट्रोल नहीं जुड़ा है, जो सबसे ज्यादा खून चूसता है पेट्रोल, वो नहीं जुड़ा है। मतलब अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं भी डला रहे हो तब भी आपको 70,000 रुपए साल के इस गाड़ी पे लगाने ही लगाने हैं। आपकी जो ईएमआई जा रही, बाकी ईएमआई वो तो चलिए बंदे ने, चलिए पापा ने गिफ्ट कर दी। कई लोग होंगे ऐसे, हर किसी के पापा इंडिया में गिफ्ट नहीं करते। तो 70,000 रुपए अभी तक इसकी कॉस्ट आ गई। अब मुझे बताइए माइलेज, जैसे ये बाइक आपका लेते हैं, सेम बाइक की बात कर लेते हैं, आपको अराउंड 20 मिल ही जाएगा। 20 के आसपास सिटी में आपको माइलेज दे देगी। किलोमीटर चलाने के लिए आपको 1,800 किलोमीटर, 12,000 मान लो साल के, तो 1,000 किलोमीटर पर महीने चलाना पड़ेगा। तो 1,000 चलाने के लिए कितना पेट्रोल आ जाएगा? 1,000 चलाने के लिए मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल मानते, 10,000 का पेट्रोल आ गया। एक मिनट जोड़ देते हैं ना, 5,000 का। 5,000 का, तो 1,000 किलोमीटर चलाने के लिए 5,000 रुपये के महीने का पेट्रोल भी आपका जाएगा। तो 12-5 60, एक साल का 60,000 का पेट्रोल भी चला जाएगा। एक साल का 60,000 का पेट्रोल। 70,000 उधर गए, 60,000 ये, 1,30,000 हो गए।
तो मतलब अगर आप एक सुपर बाइक ओन करना चाह रहे हो तो आप देख लो कैसे कैसे कॉस्ट बढ़ रहा है। 12 लाख की बाइक तो आपने खरीद ली, उसको तो आप भूल जाओ। अगर आपको नॉर्मल जो चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे टायर आपको 7-8 हजार के बाद बदलवाने ही बदलवाने हैं, पेट्रोल डलवाना ही है, पेट्रोल डलवाना है, ब्रेक पैड बदलवाना ही है, सर्विस कराना ही है, इंश्योरेंस कराना ही है, तो 1,20,000 रुपए, 1,30,000, 1,30,000 रुपए ऑलरेडी जा चुके हैं इस बाइक के ऊपर आपके साल के, यानी करीबन 10,000 रुपए मोटा मोटा हर महीने आपकी इनकम प्लस जो ईएमआई तो मोस्टली लोगों की होती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि भाई गाड़ी वाड़ी लेने से पहले अच्छे से देख लो अपनी जॉब अपना सब बैकअप सारा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग हवा में जाके खरीद लेते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं होती है। थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूँगा फॉर्मूला छोटा सा, जितना भी आपका इनकम है उसका जितना भी आपका एक्सपेंस है महीने का, जो भी फैमिलीज़ को देते हो या खुद खर्च करते हो, जो सेविंग है, सेविंग का 50% ही आपके टोटल एक्सपेंस में आने चाहिए विद ईएमआई। 10,000 रुपये महीने तो इसके निकल गए आपके पेट्रोल सर्विस का मिला के, है ना, और प्लस आपकी जो ईएमआई है वो दोनों जोड़ लीजिए। आपका जो सेविंग उसका 50% अगर आ रहा है तो ही गाड़ी लीजिए, वरना आए दिन परेशान रहोगे। जितना मुझे पता है जितना मज़ा नहीं आएगा उससे ज़्यादा तकलीफें रहेंगी, रातों में नींदें नहीं आएंगी लोगों के। मैं बहुत देखता हूँ लोगों को बाद में सेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई ईएमआई का दिक्कत आ रहा है, ये आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करो, 2 साल बाद खरीदो, लेकिन फुली सेटिस्फाई होके और सब कुछ मेंटेन करने के बाद, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी कई बार सोचा था ऐसा कि बाइक किसी तरह एड़ी चोटी का जोड़ लगा के बाइक खरीद लूं, मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद फिर अगर वो आपके घर पे खड़ी, आप टायर नहीं चेंज करा पा रहे हो, सर्विस नहीं करा पा रहे हो, इंश्योरेंस नहीं करा पा रहे हो, तो क्या फायदा। ईएमआई जाने के लिए अब दिमाग चल रहा है कहाँ से पैसा आएगा, तो आप परेशान ही रहोगे। फिर ये जो जितना मजा नहीं देती ना उससे ज़्यादा ही तकलीफ देना शुरू कर देगी, फिर घाटा खा के बेचोगे। मोस्टली लोग यही होता ही है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि भाई जितनी आपकी इनकम है पहले वो सेट कर लो। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आदमी की इनकम है, जिसकी 1 लाख इनकम होती है उसका खर्चा भी 50,000 हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, वो इधर उधर करके, या 30,000 एक्सपेंस मान लेते हैं अगर वो रेंट पे नहीं रहता है, इधर उधर करके 70,000 अगर उसका बचता है, वो 35,000 रुपये महीने खर्च कर सकता है। अब वो 35,000 में उसकी ईएमआई प्लस बाइक का मेंटेनेंस, तो मान लीजिए ईएमआई अगर मोटा मोटा 15,000 रुपये मान लेते हैं, तो 15, 10, 25,000 तो उसके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है और 50,000 में आप 25,000 खर्च कर देते हो, रहना खाना फैमिली को देके 25,000 बचता है, तो भी थोड़ा बहुत इसको बहुत दिक्कत चल जाएगा। हाँ, मतलब ये कि फिर बचेगा कुछ नहीं, 15,000 ईएमआई निकल जाएगी, 10-8,000 में मेंटेनेंस हो जाएगा, तो फिर बचेगा। बाकी खर्चे होते हैं, कभी मन कर गया दोस्तों के साथ जाने का, वो सब कैसे निपटेगा। मिला के बस ये कि खाया पिया बराबर हो जाएगा। तो 50,000 पे थोड़ी सी, या फिर आप 50,000 कमाते हैं तो फिर आपके पास कोई खर्चा ही ना हो, 7-8 हज़ार रुपये खर्चे हो, फिर आप आराम से चलाइए, 10 आवर चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जहाँ तक मैंने खुद से चीज़ें मतलब नोटिस किया है कि होना चाहिए लोगों के अंदर। और हवाई में तो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एड़ी चोटी का जो भाई ने बताया बहुत सही लगाया, जोर लगा के ले लो, बाद में पछताओ। बहुत अच्छा, नॉर्मल बाकी पार्ट्स की एक बार प्राइस थोड़ा दे लेते हैं। इसका एयर फिल्टर अगर होता है कितने का आता होगा? 300 समथिंग रुपीस, 300 का आता है, मतलब ऐसे बहुत कॉस्टली नहीं है। बाकी कोई टूट फूट छोटी मोटी, देखिए ज्यादातर बाइक्स में क्या टूटता है, गियर या आपके ब्रेक लीवर्स टूट जाते हैं। ये तो इसका एग्जैक्ट हमें याद नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इसके प्राइसेस हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1,000 के आसपास ये भी होगा। 1,000 के आसपास ब्रेक लीवर हो गया, इंडिकेटर्स टूट सकते हैं। हाँ, इंडिकेटर तो इसके सस्ते हैं, 1,000 रुपए के आसपास, 1,000 के आसपास इंडिकेटर है। पीछे का जो आपका ये आपका टेल टाइडी है, तो ये 350 रुपए की आती है। ये आता है पूरा सेट आता है, ये पूरा ये, हाँ यही टूटता है मोस्टली। लोग इधर से निकलते हैं तो ये इंडिकेटर नहीं टूटता है, जिसमें इंडिकेटर लगा हुआ वो टूट जाता है, प्लास्टिक। तो वो आपका 350 के आसपास बता रहे हो, रियर फेंडर बोलते हैं। तो ये साढ़े, बस सस्ते पार्ट्स आते हैं। मतलब पार्ट्स देखा जाए तो होंडा की बाइक है तो बहुत ज्यादा महंगे पार्ट्स नहीं है, बट फिर भी छोटे मोटे जो भी पार्ट्स हैं, चाहे आपका ब्रेक लीवर क्लच लीवर टूट गया, इंडिकेटर टूट गया, साल में अगर 1-2 बार भी टूट गया तो 2-3 हज़ार रुपए तो आपको ये खर्चा आना ही आना है। की भी नीड नहीं पड़ेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट्स, ये दिखाई दे रहा होगा जूम करके थोड़ा सा, ये भी 2,000 के आसपास। ये पूरा जो ये अपना थोड़ा सा सुनहरे रंग का है, 2,000 के आसपास ही आ जाता है ये। अच्छा, जो इंजन कवर है आपका, इंजन कवर है ये एल्युमिनियम का है, ये 2,000 के आसपास। लेकिन इसको लगाने का जो प्रक्रिया है वो बदल जाता है क्योंकि उसको लगाने के लिए अगर कोई मतलब अथराइज से करवाओगे तो मेरा मानना है 2,500 रुपये ले लेंगे। 2,500 रुपये आपकी लगवाई ले लेगा, क्योंकि उसको लगाने के लिए काफ़ी प्रोसीजर है। और उसमें जो वो लगता है चिपकाने के लिए, गम क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फेविकोल या फेविस्टिक, जो भी सीलेंट बाहर से आता है, इंडिया में बनता ही नहीं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उसको लगा के चिपकाया जाता है, तो वो सब थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर लेबर कॉस्ट बहुत महंगी दिख रही है मुझे। लेबर कॉस्ट इसलिए महंगी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक कम है बस प्रॉब्लम यही है इसकी। मतलब जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे अगर आपका सर्विस सेंटर है तो कुछ नहीं तो साल के आपके 5-6 हज़ार तो बच गए।
तो वो 500 रुपये में ही लगा देगा। लेकिन जब किसी को पता है कि नहीं इनकी गर्ज है, मेरे पास लगवाएंगे, मैं 5000 भी लूँगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। यही प्रॉब्लम आती है इंडिया में, मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है बड़ी गाड़ियों का, इंपोर्टेड गाड़ियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इसको टच नहीं करता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देख के आपको एक काफी ज्यादा अंदाजा हो गया होगा कि अगर ये बाइक आप ओन करना चाहते हो, इनलाइन फोर, इनकम कितना होना चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए, और बाइक की प्राइस के अलावा बाकी क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, टायर्स आपको हर साल बदलवाने हैं। अगर आप 8-9 किलोमीटर भी चला रहे हो, 8000 9000 साल में टायर बदलवाने हैं, 25,000 का मोटा खर्चा वो आ जाता है आपको। सर्विस 2 बार करानी है, करीबन 3500-4000 रुपये का खर्चा आपका सर्विस पे आ गया। पेट्रोल का खर्चा अगर मैं हटा भी देता हूं तो इंश्योरेंस आपको कराना है, 30,000 के आसपास का इंश्योरेंस आ गया। तो अगर आप पेट्रोल का खर्चा हटा भी देते हो, जो कि ज्यादातर लोग काउंट नहीं करते हैं, फिर भी आपको साल में 70,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच में छोटी मोटी मिला के इस बाइक पे हर साल खर्चा करना ही करना है। एक इस पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, इनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, काफी डिटेल में मैंने बनाई थी इसमें, स्टेप बाय स्टेप। तो वो भी अगर कोई देखना चाहेगा तो देख लेगा, इनके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया था कि एकदम आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई लेना ही है या नहीं लेना है, 110%। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको थोड़ा डाउट होगा तो वो देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। व्लॉग इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा। इस व्लॉग का मतलब ये था कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। आपको देखिए ड्रीम पूरा करना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी है, पैसे ज्यादा कमाने हैं। क्या ना, हम लोग सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, बस दूसरे को देखते हैं कि इसके पास 650 है तो हम भी खरीद लेंगे। हमेशा इंसान को सच्चाई में रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए, खुद को जज करना चाहिए, उसके बाद कहीं भी जंप मारना चाहिए। तो दूसरे को देख को बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं, कितना ये पेन देती हैं और वो पेन सहने की क्षमता किसमें है किसमें नहीं है। बाकी आप लोग गाड़ी खरीदिए, परचेज करिए, आराम से एंजॉय करिए। अगर क्षमता नहीं है तो स्लैग बनाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, कमाइए, स्लैग बनाइए कि आप अपने ड्रीम को ओन कर सके, घर ला सके। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, इतना टाइम निकाला। और बाकी मैं आप लोग को एक मतलब ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि जो एक इनलाइन 4 मशीन ओन करना चाहता है कि अभी से लग जाइए मेहनत करने में, पैसे कमाने के लिए, कि आप इसको ओन कर पाए अपने ड्रीम को। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।